क्लास 9th के स्टूडेंट ध्यान दें, आ गया आपका वार्षिक परीक्षा का गणित का पेपर। जी हाँ, हमारे पास आपका वार्षिक परीक्षा का मैथ का पेपर आ चुका है, तो इसे आप जल्दी से देखिए और कंप्लीट करिए। हमारे पास आपका मैथ पेपर कुल 4 सेटों में आया हुआ है, तो पहला सेट आपके लिए इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो इसे आप जल्दी से देखिए और कंप्लीट करिए। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है, तो कभी परिमेय संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है, तो धन संख्या होता है। और शून्य बहुपद की घात है, तो परिभाषित नहीं है। और निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वाक्षमता की एक कसौटी नहीं है, तो ऐसे से और 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो एक और गोले का आयतन होगा तो 4/3 पाई क्यूब होगा। तो इस तरीके से आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो उनके लिए भी हम लेकर आए हैं। तो इन क्वेश्चनों के मैंने आंसर टिक लगा दिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए आगे है, तो देखिए इस तरीके से इन सभी को आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 9 की पावर 1/2 का मान 3 है और y अक्ष के समानांतर रेखा के प्रत्येक बिंदु की भुज समान होती है और सरल रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु हो रेखाखंड कहलाता है। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और 3x³ में x³ का गुणांक 3 है और बिंदु 7, -6 की कोटि का मान -6 है। तो इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। देखिए ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो इनके आंसर मैंने भर दिए हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इनको स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिएगा। अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। तो a⁴m भागित a⁴n, तो इसका होगा a⁴m - n। एक ठोस की विमाओं की संख्या, तो 3। 90 डिग्री से कम माप वाला कोण, तो इसका होगा न्यून कोण। प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा, तो इसका होगा आपका निम्न वर्ग सीमा। मूल बिंदु के निर्देशांक, तो 0,0। रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, तो इसका होगा अद्वितीय हल। तो इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो इनको भी आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न हमारा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य हैं? तो शून्य बहुपद। एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है? तो असंख्या। और किन्हीं चरों का औसत मान क्या कहलाता है? तो माध्य। और बिंदु 3, -2 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो चतुर्थांश में। और यदि x = 2 और y = 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है, तब k का मान होगा, तो कितना होगा? 7 होगा। दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो इसका होगा आपका ax + by + c = 0। तो इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अब इनको मैंने इन क्वेश्चनों के सामने ही आंसर लिख दिए हैं ताकि आपको कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब इनको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिएगा। अब देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न, सत्य सत्य लिखिए। तो बिंदु 0,3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो असत्य। जब दो असमांतर रेखाओं का एक तृतीयक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो असत्य होगा आपका। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तो असत्य है। समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, तो असत्य है। वृत्त की समान जिवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, तो सत्य होगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणित शीर्षलंब होता है, तो ये भी आपका असत्य होगा। तो इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो इनके भी मैंने टिक लगा दिए हैं, तो इन्हें आप जल्दी से देखिएगा और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। अब देखते हैं हमारा छठा प्रश्न, जो कि ये रहा सातवां। ये देखिए ये रहा हमारा आठवां प्रश्न, 9वां हो गया, 10वां हो गया और ये हो गया आपका 11वां, 12वां हो गया। इस तरीके से ये हो गया आपका 13वां प्रश्न, 14वां हो गया, ये हो गया आपका 15वां प्रश्न,
16वां हो गया। इस तरीके से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करिएगा। ये हो गया आपका 17वां प्रश्न। 18वां हो गया। 19वां, ये हो गया आपका अथवा 19वां का।